बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके एग्स आ जाएं तो आपने अपने बर्ड्स की स्पेशल केयर कैसे करनी है। आज मेरी वीडियो है कि देखिए, एग्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्ड्स के बच्चे आते हैं। तो आज मेरी वीडियो है कि अगर जब हमारे बर्ड्स के चिक्स आ जाएं तो अब हमने उनकी स्पेशल केयर कैसे करनी है, उन पेयर्स की भी स्पेशल केयर करनी है और उन बच्चों की भी स्पेशल केयर करनी है, ताकि जो मोर्टेलिटी का फैक्टर है, एक्सपायरी का फैक्टर है, वो खत्म हो जाए। देखिए होता क्या है, अमूमन बच्चा आता है, वो फीड नहीं प्रॉपर करता, या ठंड लगने की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से वो आते ही एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, फिर ये होता है कि बच्चा अच्छा खासा, 4 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, अच्छे खासे वो पल रहे थे, मगर हुआ क्या, उनमें से एक एक्सपायर हो गया, कुछ दिन गुजरे दूसरा एक्सपायर हो गया। तो ये चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि हम इनको थोड़ी कुछ खास पॉइंट अपने जहन में रखें। देखिए, एक ब्रीडिंग जब होती है तो बर्ड तो ब्रीड करता है, मगर हम जो जिन लोगों ने इन बर्ड्स को रखा होता है, हमारा भी सुबह शाम इनके साथ ही गुजरना चाहिए। तब बर्ड आपके किसी समझे के किनारे पे लगेंगे और आप कोई इस ब्रीडिंग सीजन का फायदा उठा सकेंगे, वरना तो कोई फायदा नहीं। इतनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी, पैसा भी लगा दिया, और अगर हम जब बर्ड्स हमारे ब्रीड करना शुरू है तो उस वक्त हम अपने आप को लेजी कर लें, ढीलापन दिखाना शुरू कर दें, नहीं। हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि हर वक्त अपने बर्ड्स के साथ रहना। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और ये मेरा ख्याल में तमाम दोस्तों की ये प्रैक्टिस भी होगी कि जो हमारे पास एग आता है, हम एग के ऊपर उसका 1 2 3 4 5 नंबर लिखते हैं, और साथ ही उसके ऊपर एक छोटे से जो सिंपल आपकी कॉपी पे काम करने वाला मार्कर नहीं होता, उससे आप नंबर लिख देते हैं उसका, और साथ उसके ऊपर एक डेट मेंशन कर देते हैं। और बॉक्स के, ब्रीडिंग बॉक्स के बाहर आप सिंपल एक पेपर टेप मिलती है हार्डवेयर की या सेनेट ये शॉप से, वहां से वो टेप लेते हैं और उस टेप वो टेप 2-3 टेपे लगा देते हैं आप अपने ब्रीडिंग बॉक्स पे। और जो जैसे आपका E1 एग 1 जो है वो आया, हमारा मिसाल है 20 तारीख को, 20/5 को 10 को आया, 20/11 को आया, तो आप उसका लिखते हैं, दूसरा 22 को आया, तीसरा 23 को, ये मेंशन कर। अब देखिए, इसी जैसे इनकी फर्टिलिटी डेवलप होती है एग्स की, इसी हवाले से इनके बच्चे भी आना शुरू होते हैं। सबसे पहले आप जब डेली ब्रीडिंग बॉक्स करना तो मस्ट है चेक करना। ये बिल्कुल ना घबराएं कि बर्ड तंग होता है, बर्ड परेशान होता है, बर्ड स्ट्रेस में आता है, कुछ भी नहीं होता। बर्ड आदी हो जाता है। बस ये है कि जब आपकी फीमेल एग्स या बच्चों पे बैठी हो तो आप डोर उसको नॉक करें, फीमेल उठ जाए। अगर नहीं उठ रही तो हल्का सा डोर को ओपन करें, आपके हाथ में टॉर्च या मोबाइल की रोशनी होगी, हल्की सी रोशनी वो जो सुराख होते हैं बॉक्स के, उससे मारे अंदर, और बॉक्स जो आपका दरवाजा है उसको हल्का हल्का खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, रोशनी अंदर मारें, तो वो इंशाल्लाह उठ के चली जाएगी। क्योंकि अगर वो अचानक उठेगी तो अंडे भी टूट सकते हैं और बच्चों को भी जख्म लग सकते हैं। तो ये चीजें अब आपके जैसे जैसे E1 था, E2 था, E3 थी, जो डेट्स आपने, जब उनकी डेट्स करीब आ जाएं, अंडों की हैच होने की डेट करीब हो जाए, यानी 21 से 24-25 दिन में एग आपका हैच हो जाता है, बच्चा आ जाता है। अब आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे 20 तारीख या 19 तारीख से अपने उन बर्ड्स को सॉफ्ट फूड कोशिश करें थोड़ा सा। अगर आप सब्जी का, दालों का सॉफ्ट फूड रख रहे हैं, उसके साथ नरम सॉफ्ट फूड, अंडा ब्रेड भी रखना शुरू कर दें। देखिए, जो बच्चा बिल्कुल आपका हैच होगा ना 21 या 22 दिन बाद, उसको शुरू में फीमेल अगर नरम गुज़ा खिलाएगी तो उसकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप 2 दिन पहले उस पेड़ को, मीन्स के अगर वैसे आप दिन में मिसाल है एक बार सॉफ्ट फूड बर्ड्स को देते हैं, तो इन पेयर्स को दिन में कम से कम 2 या 3 बार अंडा ब्रेड रखें। ठीक है, आप
चार 6-8 5-6 सर्दियों के दिन जल्दी जल्दी उसे कुछ भी नहीं होता, 5-6 घंटे के लिए रखा, फिर निकाल लिया, बर्ड ने उसे खाया, थोड़ा ड्राई हो गया, उसे निकाल ले, फिर दोबारा अंडा ब्रेड रख ले, फिर तीसरी बार रख ले। रात को भी कोशिश करेंगे उनके बॉक्स में अंडा ब्रेड होना चाहिए। जिस कमरे में आपकी ब्रीडिंग चल रही है, एग्स आए हुए हैं या बच्चे आए हुए हैं, वहां आपने कोशिश करना है कि आपने जीरो का बल्ब ऑन करना है कि अगर फीमेल को रात को भी अपने बच्चों को कुछ खिलाना पड़ता है या फीमेल को खुद खाना पड़ता है मेल को, तो वो उसे यूज अपने पॉट्स में उसे खा सके, उन्हें नजर आए। ठीक है, अब आप ये अंडा ब्रेड, आप कहें यार हर बार में अंडा ब्रेड, नहीं, आप इस तरह करें, एक बड़े बाउल में अंडा ब्रेड बना के रख लें और उसे फ्रिज में सेव कर लें। 1-2 अंडे डाल लिए, 8-10 ब्रेड डाल ली, उसे सेव करके रख देना, जो आप दिन में 2-3 बार उन पेयर्स को सर्व करें। आप देखिए इंशाल्लाह जो ही 21-22 दिन आपके पूरे होंगे, आपके बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अब जब आपके बच्चे आना शुरू हो जाएंगे तो आपने क्या करना है कि वही आप उसी तरह सॉफ्ट फूड रख रहे हैं, अंडा ब्रेड, और दूसरा सॉफ्ट फूड भी रखते रहें। मगर अगर मैं ये प्रेफर करूंगा कि आपके जो रेड आई के बच्चे हैं उनको कोशिश करें 3-4 दिन अंडा ब्रेड ही पे रखें, उससे वो अच्छी ग्रोन अप होंगे और फिर वो इंशाल्लाह आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी बात, अब बर्ड के बच्चा आ गया पहला, दूसरा, अब फीमेल ने उसे फीड कराना, मगर फिर भी आपने बर्ड्स जैसे जैसे उनकी डेट्स है वैसे वैसे आप ब्रीडिंग बॉक्स चेक कर रहे हैं। दिन में 2 बार, अगर एक बार ब्रीडिंग बॉक्स चेक कर देते हैं तो जिनके अंडों से बच्चे हैच होने वाले हैं उनका दिन में 2 बार ब्रीडिंग बॉक्स चेक करें। ब्रीडिंग बॉक्स चेक करें, खोलें, देखें, और बच्चा जो आया उसे डरे नहीं, उसे हाथ में जरा सा उठा के उसका जो पोटा होता है ये आपकी गर्दन के बिल्कुल नीचे, उसको देखें कि भाई आया ये क्रॉप, इंग्लिश में उसे क्रॉप कहते हैं, उर्दू में पोटा कहते हैं, वो भरा हुआ है कि नहीं। अगर देखिए रेड आई में ये प्रॉब्लम आती है कि फीमेल बच्चों को खिलाना चाहती है मगर बच्चे नहीं खाते और वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपने कोशिश करना है, छोटा सा ड्रॉपल मिलता है या वो सिरिंज लेके ना या किसी चीज से भी एक एक ड्रॉप बच्चे को अपने हाथ में पकड़े, रेड आई के बच्चे को, अगर उसने फीड नहीं किया हुआ तो उसके मुंह की एक साइड पे आप एक कतरा डालेंगे, खुद देखेंगे वो मुंह हल्का हल्का खोलना शुरू करेगा और उसकी गर्दन हिलना शुरू हो जाएगी और वो उसे खाना शुरू कर देगा। आपने क्या खिलाना है उसको, आपने सिटागैस या केटी की हैंड फीड आती है, उसमें एक दो थोड़ी सी हैंड फीड बनाए, अगर 1-2 पेयर है आपके, हैंड फीड बनाए और उसमें 1-2-3 कतरे आप ग्रेप वाटर के डाल दें। अब ये 5-7-10 कतरे वो इंशाल्लाह आप रखेंगे तो देखेंगे उसका छोटा सा पोटा होगा वो भर जाएगा। और अमूमन रात को तो ये जरूर चेक किया करें बच्चा आपका खाली पोटा ना सोए, ठीक है ना, उसमें उसकी एक्सपायरी के चांसेस। ये रेड आई में तो आपने खुसूसी ख्याल रखना है, बाकी बर्ड का भी। और ये जब बच्चे आए आपने डेली बेसिस पे टॉर्च की रोशनी से बच्चों के पोटे जरूर चेक करने के, यार कोई खाली पोटा तो बच्चा नहीं है। अमूमन बच्चा क्या होता है कि जब 3-4 बच्चे आ जाते हैं तो बड़े बच्चे तो फीमेल उन्हें मेल फीमेल आके खिला देते हैं, मगर जो छोटा बच्चा होता है वो उन्हीं में दबा रहता है और वो एक्सपायर हो जाता है ना फीड मिलने की वजह से। अब आपने हर बच्चे का ख्याल रखना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे माएं अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, आपने भी बर्ड्स के बच्चों का ख्याल रखना है, तो तब बच्चे सरवाइव करेंगे। अच्छा, अब ये है कि जो आपके में केजीज है उसमें एक और ख्याल करना है कि अगर ठंडी हवाएं वगैरह आती हैं तो उससे बचाएं और पॉलीथीन शीट वगैरह लगाएं, या जो कुछ भी आपने करना है। हीटर का वो जापानी हीटर आता है वो उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, क्योंकि हमने एक बहुत ज़्यादा भी, ये तकरीबन 23, 24, 22 के टेम्परेचर को हमने मैनेज करना होता है, उस टेम्परेचर को मैनेज करें। तो दिन में तो माशाल्लाह धूप शुप हो जाती है, अगर छत पे एवरी है तो माशाल्लाह अच्छा मामला हो जाता है, मगर रात के मामला, और रात को भी पूरी रात हीटर नहीं लगा रहना चाहिए, बस कुछ टाइम के लिए आप अपने रूम को वार्म कर लें, जब वो हो जाए तो उस हीटर को बंद कर लें। और इस तरह आपने, और सॉफ्ट फूड के बर्तन आपने 24 आवर्स अपने बर्ड्स के केजेस में लगे रहने चाहिए। अच्छा, इस तरह आपके बच्चों का आपको अच्छा, हम अमूमन हमारी जो नई फीमेल्स होती हैं उनमें एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि वो कुछ दिनों बाद बच्चों से उठ जाती हैं, तो इस तरह बच्चे सर्दियों में ठंडे होके एक्सपायर हो जाते हैं। इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि आया फीमेल ने बच्चों को अपने नीचे लिया हुआ है, संभाला हुआ है,
ठीक है ना। और कई बार ये होता है कि 3 बच्चे तो फीमेल के नीचे हैं, एक बच्चा साइड पे पड़ा हुआ है, वो भी एक्सपायर। देखिए ठंड में बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, बच्चे को वार्म रखना पड़ता है, इसीलिए आपको पता है कि ब्रूडर का भी यूज किया जाता है। तो मकसद क्या होता है कि बच्चों को वार्म रखें, जो ही बच्चा आपका ठंडा होगा वो एक्सपायर होगा, चाहे उसको फीड मिली भी होगी तो एक्सपायर होगा। आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, दिन में 2-3 दिन बाद आप बॉक्सेस को चेक करें, नजर में रखें कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ नहीं आए, आगे पीछे बिखरे हुए बच्चे तो नहीं पड़े। अच्छा, अब एक बात कि अगर आपने एग्स की अपने बच्चों की फॉस्टरिंग करनी है, यानी कि आपके फर्ज के एक पेड़ के 2 बच्चे आए हुए हैं, किसी दूसरे के 2 बच्चे हैं, तो आप इन बच्चों को आप उधर ट्रांसफर करके इस पेड़ को दोबारा एग्स पे ला सकते हैं, ये चीज। या किसी आपने मींस के ऐसे आपके बच्चे हैं कि जो माएँ अच्छा नहीं पालती, आप समझते हैं तो दूसरी माँ है, दूसरी फीमेल है, वो ज्यादा अच्छा पालती है, तो इस तरह भी आप अपने जो आपके चिक्स आए होंगे आप उनकी फॉस्टरिंग कर सकते हैं। यानी आपको फुल केयर चाहिए। अच्छा, और बर्ड्स का दाना, जो दाने का पोर्ट है, जो बच्चों वाले पेयर होंगे उनका दाना का पोर्ट हर वक्त भरा रहना चाहिए। हाँ, जब आपके बच्चे 3-4 दिन के हो जाएं उसके बाद आप दूसरा सॉफ्टवेयर भी बच्चों को देना शुरू कर दें, इंशाल्लाह वो अच्छे तरीके से फीमेल अपना क्रॉप मिल बनाएंगी, वो ज्यादा ऑर्गेनिक होगा और बच्चे अच्छे तरीके से डेवलप होंगे। तो ये चीजें थी जो मैं समझता था कि बच्चों के हवाले से आपको बतानी थी कि ये केयर है, अगर इस अंदाज से करेंगे। अच्छा, एक चीज और रह गई, रिंग्स तकरीबन जब आपका बच्चा 10 से 15 आपके बॉक्स ब्रीडिंग बॉक्स के बाद जो टेप लगी है उस पर डेट मेंशन होगी। आपका जो पहला बच्चा होगा वो बड़ा होगा तो उससे छोटा से आपने 10 से 15 दिन के अंदर आपने अगर क्लोज रिंग रखा हुआ है तो क्लोज रिंग 4.5 mm का 4.5 mm का आपने डाल देना है, ठीक है ना। अच्छा, रिंग डालने के बाद भी आपने बच्चों को चेक करना। कई बार फीमेल्स ऐसी होती हैं कि वो रिंग उतारने की कोशिश करती हैं और उससे उनकी टांगे जख्मी हो जाती हैं, वो खिंच जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है। कई बार आप नए रिंग डालते हैं, ये बर्ड उस बच्चा उस वक्त प्रॉब्लम करता है, आप रिंग डालते हैं तो रिंग फंस जाता है, ठीक है ना, ये ऊपर की साइड पे फंस गया या वो मुश्किल से आपने डाला तो उसकी जो लेग होती है वो सूज जाती है। अगर इस सूरत में आपका मामला हो जाता है तो आप कोई भी अच्छी जो ट्यूब वगैरह होती है, जो जख्म वगैरह की या आयोडेक्स वगैरह, वो आप उनमें बच्चों को लगाएं, इंशाल्लाह उससे वो रिकवर हो जाएंगे। तो ये कुछ मामला थे जो बच्चों के हवाले से मैं चाहता था आप लोगों की बता दूं ताकि आप अच्छी ब्रीडिंग कर सके। बाकी मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट का मैसेज चल रहा होता है, अगर आपने मेरे साथ अटैच होना है और मेरी तरफ से जो मैसेजेस आते हैं वो आपने रिसीव करने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें अपने नेम से और अपनी सिटी के नेम से, इंशाल्लाह मैं आपको इंक्लूड कर। बाकी आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह हर बंदे को सवाल का जवाब देता हूं। उसके बाद अगर आप मेरा चैनल अब आप काफी दिन से देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें, ये मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अल्लाह हाफिज।